Now we will see the important definitions which are defined under section 2 of the Consumer Protection Act, और इसके ऊपर तो चांसेस काफी हैं कि वो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2(1)(b). कंप्लेनेंट मीन्स अ कंज्यूमर or any registered voluntary consumer association under any law, एंड तीसरा है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और वन और मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर हैविंग द सेम इंटरेस्ट, और इन केस ऑफ ए डेथ ऑफ ए कंज्यूमर हिज लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव हु और विच मेक्स अ कंप्लेंट। इसका कहने का मतलब है following are the persons who will be regarded as complainant, and only these persons can file a complaint in the consumer forum, that is district consumer forum or state commission or national commission. इसका मतलब इनके अलावा कोई दूसरा पर्सन कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज ही विल नॉट बी अ कंप्लेनेंट। अब बात करते हैं रूल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकस स्टैंडी की। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए। रूल ऑफ प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकस स्टैंडी ये कहता है कि कंप्लेंट कैन बी फाइल बाय ओनली दोज पर्संस हु आर अफेक्टेड, यानी जिनको नुकसान हुआ है वो ही पर्सन कैन फाइल द कंप्लेंट, यानी उनके कोई फ्रेंड्स जाके फाइल नहीं कर सकते कंप्लेंट को। लेकिन ये जो रूल है प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का या लोकस स्टैंडी का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसको नहीं माना है। इसका मतलब अगर एक कंज्यूमर है, वो बहुत ही गरीब पर्सन है, मान लीजिए ही इज अ वेरी पुअर पर्सन, ही कैन नॉट मूव टू द कंज्यूमर फोरम ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स पुअरिटी, then in such cases the consumer associations जो है registered consumer association है, although they don't have privacy of contract, locus standi नहीं है, वो पार्टी नहीं थी उस डिस्प्यूट में, फिर भी यहां पे इस एक्ट में ये अलाउ किया है रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन को कि दीज रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन कैन फाइल अ कंप्लेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप इसको फिर से समझ लीजिए कि हमने देखा है कि एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर भी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल कंज्यूमर जिनका सेम इंटरेस्ट है, उनके बिहाफ पे वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में सभी ने फ्लैट बुक किए हैं, 100 यहाँ पे पर्सन्स हैं जिन्होंने फ्लैट बुक किए थे, लेकिन ये बिल्डर ने इनको सर्विसेज नहीं दी एज पर द प्रॉमिस। तो ऐसे केस में यहां पर कुछ जो पर्सन्स हैं जिन्होंने फ्लैट बुक किए थे, वो कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पर्सन हु हैव बुक द फ्लैट्स, बिकॉज इनका जो इंटरेस्ट है इन सभी पर्सन का वो कॉमन इंटरेस्ट है। इसी को हम बोलते हैं लोकस स्टैंडी, यानी हैविंग द कॉमन इंटरेस्ट। अब बात करते हैं दूसरे केस की।